यह कहानी किसी चमत्कार से शुरू नहीं होती, बल्कि एक ऐसे जीवन से जन्म लेती है जो बाहर से बिल्कुल साधारण था, लेकिन भीतर से असाधारण बनने की तैयारी कर रहा था। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सूरज निकलने से पहले मंदिर की घंटियां बजती थी और शाम को खेतों से लौटते लोगों की थकान हवा में खुल जाती थी, वहीं परमानंद महाराज का जन्म हुआ। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक आगे चलकर हजारों लोगों के जीवन की दिशा बदल देगा। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था, पर संस्कारों से भरपूर था। पिता मेहनत मजदूरी करते थे और माँ धार्मिक प्रवृत्ति की शांत स्वभाव की महिला थी। घर में दिखावा नहीं था, पर सादगी थी। बचपन में उनका नाम कुछ और रखा था, पर गांव के लोग उन्हें प्यार से नंदू कहकर बुलाते थे। नंदू बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे शरारत और खेल में लगे रहते, वहीं नंदू अक्सर अकेले बैठकर कुछ सोचता रहता। गांव का एक पुराना मंदिर था, मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ। नंदू को उस मंदिर में अजीब सा सुकून मिलता था। वह घंटों वहां बैठा रहता, कभी आंखें बंद करके, कभी दिए की लौ को देखता हुआ। जब कोई उससे पूछता कि क्या कर रहा है, तो वह बस इतना कहता, अच्छा लग रहा है। वह अच्छा लगना ही आगे चलकर उसके जीवन का लक्ष्य बनने वाला था। उसकी माँ अक्सर देखा करती थी कि नंदू झूठ से घबराता है। अगर घर में कोई छोटी सी बात छुपाई जाती तो उसका मन बेचैन हो जाता। एक बार गांव के होट में उसे दुकानदार ने गलती से ज्यादा पैसे लौटा दिए। नंदू घर आया, पैसे माँ के हाथ में रख दिए और बोला, ये मेरे नहीं है। माँ ने पूछा, क्यों? नंदू बोला, गलत चीज रखने से मन भारी हो जाता है। उस दिन माँ की आंखों में आंसू थे, पर गर्व था। समय बीतने लगा। नंदू स्कूल जाने लगा, पढ़ाई करता, पर किताबों में लिखी बातों से ज्यादा उसे जीवन के सवाल परेशान करते थे। वह बुजुर्गों के पास बैठकर उनके अनुभव सुनता, साधुओं से पूछता, जीवन में दुख क्यों है? इंसान सब कुछ पाकर भी खाली क्यों रहता है? ज्यादातर लोग उसके सवाल सुनकर मुस्कुरा देते, कुछ कहते बड़ा होकर समझ जाएगा। लेकिन नंदू के भीतर सवाल और गहरे होते जा रहे थे। किशोर अवस्था आते आते उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। यह बेचैनी किसी चीज की कमी की नहीं थी, बल्कि किसी सत्य की तलाश की थी। रात के समय वह अक्सर खुले आंगन में लौटकर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या यही जीवन है? जन्म, पढ़ाई, काम, शादी और फिर अंत। क्या इसके अलावा भी कुछ है जो स्थायी है? इसी समय गांव में एक साधु आए। उनका चेहरा शांत था, चाल में ठहराव, आंखों में करुणा। नंदू उनके पास खींचा चला गया। साधु ने नंदू से कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा, जब भीतर का शोर शांत हो जाए तभी सच सुनाई देता है। यह वाक्य नंदू के मन में बीज की तरह पड़ गया। उस रात नंदू सो नहीं सका। वह कई बार वही वाक्य दोहराता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर चल रहे तूफान को शब्द दे दिए हों। अगले कुछ दिनों तक वह कुछ बहुत कम बोला। माता पिता को चिंता हुई, पर उन्होंने देखा कि नंदू पहले से ज्यादा शांत, जिम्मेदार और संवेदनशील हो गया है। यहीं से उसके जीवन में बदलाव की असली शुरुआत हुई। वह अभी घर में ही था, संसार में ही था, पर भीतर से कुछ छोड़ चुका था। वही छोड़ना आगे चलकर उसे परमानंद महाराज की राह पर ले जाने वाला था। जारी रहेगा भाग 2 में, पहला त्याग और भीतर की लड़ाई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं सारी परमानंद महाराज की स्टोरियां आप तक डिलीवर कर पाऊं।